कमाल साहब को बुलाए। मैं देखता हूँ। जी फरमाइए। खुर्रम साहब यही रहते हैं? हाँ हाँ, खैरियत? उसने मेरी बहन को अगवा किया है। क्या सबूत है आप लोगों के पास? समद ने उसे कई बार देखा है और आज भी वो उसके फोन करने पर घर से निकली है। समद, ये तुम कह रहे हो सब? सर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आपके घर में रहते हैं। मैंने तो सिर्फ तानिया के साथ उनको आते जाते देखा था। ये बताइए कि खुर्रम साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे दोस्त का बेटा है, होने वाला दामाद है मेरा। तो फिर ठीक है, आप खुर्रम को यहाँ बुला ले ताकि आपकी भी परेशानी हल हो जाए और कोई मसला भी ना हो। ठीक है, आप ठहरे, मैं बुलाता हूँ। जी। खुर्रम बेटा, बेटा खुर्रम। ठीक है, अभी मसला हल हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी अंकल। बेटा पुलिस आई हुई है। पुलिस? क्यों? वो कह रहे हैं कि तुमने किसी लड़की को अगवा किया। क्या मामला है ये? वो मुझे ऑफिस से भी गार्ड का फोन आया था। वो कह रहा था कि कोई तानिया नामी लड़की का किडनैप हुआ है। बट मैं कैसे इन्वॉल्व हूँ? खैर छोड़ो इन बातों को, आओ चलो बात कर लेते हैं। आ जाओ, आओ आओ आओ। आप ही खुर्रम साहब हैं? जी मैं ही खुर्रम हूँ। तानिया को जानते हैं? मेरे ऑफिस में काम करती है वो। ठीक है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। किस जुर्म में भाई? पुलिस के लिए लाजमी नहीं है कि वो किसी जुर्म में ही लेकर जाए। देखें प्लीज, आप पहले पूरी तहकीकात कर लें। अगर खुर्रम का नाम आए तो आप मेरा फोन नंबर ले लें, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं खुद छोड़ने आऊंगा इसे थाने। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हीं के ऑफिस में जॉब करता हूँ। सर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है खुर्रम साहब, अगर आप कुछ जानते हैं तो हमारे साथ ताबुन करें ताकि आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, ओके कमाल साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा। आइए। खुर्रम बेटा, ऐसा करो कि अभी तुम जाके सो जाओ, सुबह उठ के बात करते हैं, सब ठीक होगा। जी अंकल। मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। ये तुम समद को तुम कब से जानती हो? आई नो हिम, काफ़ी टाइम से जानती हूँ, पर मुझसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती उसकी मिनाल से है। दे आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं? कल वो और उसके बहनोई आए थे पुलिस को लेकर खुर्रम को पकड़ने के लिए। पुलिस? उनका कहना है कि उनकी एक लड़की अगवा हो गई है और उनका शक खुर्रम पे है कि कहीं उसने ये कार्रवाई न करवाई हो। सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है। समद के साथ मिलके खुर्रम के अगेंस्ट इतनी बड़ी साजिश, छोड़ोगे तो नहीं इसे। ये क्या हरकत है ईशान? मुबारक हो तुम्हें मिनाल, तुम कामयाब हो गई अपनी साजिश में। कैसी साजिश? क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसीलिए तो जश्न मना रही हो ना, ये लाउड म्यूजिक, ये सेलिब्रेशन। समद के साथ मिलकर तुमने जो साजिश की है उसमें तुम कामयाब हो गई। पुलिस आई थी, खुर्रम को ले जाने के लिए पुलिस आई थी। तुम यही चाहती थी ना? खुर्रम और इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि ऐसी घटिया हरकतें करूं।
तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। तुम क्या समझती थी उस 2 टके के समत के साथ मिलके तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा मिनाल, कभी भी नहीं। और साजिश, इतनी घटिया साजिश की है तुमने, लड़की के अगवा की प्लानिंग। हाँ, ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ना ताकि खुर्रम के किरदार के ऊपर उंगली उठे और मेरी शादी कैंसिल हो जाए। वाओ, एक्सीलेंट प्लानिंग, क्या बात है। शादी? तुम खुद ही अपनी शादी को तोड़ती और जोड़ती फिर रही हो इशाल। और जहां तक खुर्रम के किरदार की बात है, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, अगर तुमसे शादी हो जाती खुर्रम की तो फिर यही खुर्रम बहुत ही बाकिरदार हो जाता। बड़ी चाल चली है तुमने मिनाल मैडम, एक्सीलेंट। चालें, साजिशें और ये ड्रामे, ये मेरे नहीं तुम्हारे काम, समझी तुम? मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, तुम कामयाब हो गई, अपनी साजिश में सक्सेसफुल हो गई। दैट्स व्हाई यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। तो एक काम करो ना, अकेले बैठ के क्यों ये सक्सेस एंजॉय कर रही हो? पूरी दुनिया को सुनाओ, इस म्यूजिक को लाउड करो। ये लो, ये म्यूजिक और लाउड करती है, सुनो सुनो इसे। आखिर पुलिस वाले ऐसे तो नहीं आए होंगे? आखिर कहीं ना कहीं दाल में काला है। लेकिन उस लड़की का भाई खुर्रम को जानता तक नहीं, क्यों इल्जाम लगाएगा खुर्रम पर? और दूसरी तरफ खुर्रम ऐसा लगता भी नहीं है। लगता तो मुझे भी नहीं है ऐसा। हाँ, दरअसल बात यह है कि वो लड़की खुर्रम के ऑफिस में काम करती है और उन लोगों का कहना है कि उन्होंने खुर्रम को और उसको गाड़ी में कई बार एक साथ देखा है। तो इसका मतलब खुर्रम का कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं जितना हम तवक्को करते। स्टॉप इट पप्पो, बस बहुत हो गया। खुर्रम के खिलाफ आप डैडी के कान भरना बंद कीजिए। जब वो आपका दामाद बनने वाला था तब तो आप उसकी बहुत तारीफें करती थी, बल्कि उसके गुण गाते आप थकती नहीं थी। यू यूज्ड टू प्रेज हिम अ लॉट। और अब उसमें कीड़ी निकल आई, एकदम से वो लूजर हो गया। हाँ विशाल प्लीज, तुम्हारी फूफो ने कोई गलत बात नहीं की। अल्लाह करे कि ये गलतफहमी ही हो और हमारा ट्रस्ट खुर्रम पे कायम रहे। ये गलतफहमी नहीं है डैडी, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। साजिश है ये खुर्रम के अगेंस्ट, और ये सब कुछ कौन कर रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको पता है डैडी, मैं कल खुर्रम के साथ थी और काफी देर तक हम साथ थे। उसने तो अपने फोन तक को टच नहीं किया, वो क्या करेगा ये सब कुछ? साजिशी लोग। तुम इन सब को जानते हो। उसी ऑफिस में तो काम करता हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तानिया की जॉब भी उसी ऑफिस में है और जिससे उसका चक्कर चल रहा है वो उनका होने वाला दामाद है। कोई चक्कर वक्कर नहीं है तानिया का। मासूम लड़की देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की होगी और अगवा कर लिया। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि खुर्रम को ज़रूर पता होगा कि तानिया कहाँ है। उसकी तमाम दोस्तों से पता कर लिया, सब यही कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद एक मर्तबा भी नहीं मिली। तो घर से भी तो यही कहकर गई थी, ऑफिस के किसी दोस्त से मिलने जा रही।
कहीं ऑफिस का वो दोस्त यही तो नहीं है? पुलिस के छितर पड़ते ना तो सब समझ आ जाती। पुलिस वाले भी तो बड़ा घर देकर डर गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अब आगे होगा क्या, क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि एक मर्तबा फिर थाने चलते हैं। मेरा भी ये ख्याल है, चलें। चलो। हाँ, आज कुरैशी साहब के साथ जो मीटिंग है मेरी, उसे कैंसिल कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट फिर मैं बता दूंगी, फिलहाल बस। अब वो बेटा मिलान में ये कह रहा था कि क्या बात है बेटा, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। जलील होकर भी कोई खुश हुआ है क्या? किसने क्या जलील तुम्हें, बताओ मुझे। ईशाल के अलावा और कौन कर सकता है अंकल? थप्पड़ मार के गई है मुझे। शर्मिंदा हो बेटा, मुझे माफ कर दो। शायद मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। बेटा मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। अंकल आप मुझे शर्मिंदा ना करें इस तरह अपने हाथ जोड़कर, प्लीज। नहीं बेटा नहीं, मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगने दो, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। देखो बेटा, मैं कितना बेबस बाप हूं, अपनी बेटी की इज्जत और खुदसरी के आगे मैं उसे ये भी नहीं कह सकता कि वो तुमसे आके माफी मांगे। मैं जानता हूं वो मुझे भी इनकार कर देगी। नहीं, मेरे लिए आपको उससे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा पहली बार जलील हुई? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। हाँ, तो कुछ पता चला तुम्हारी बहन का? नहीं सर, ये तो मैं आपसे पूछने आया हूँ ना। और पूछने तो सब ऐसे आ जाते हैं जैसे सारी वारदातें कराते ही थाने वाले। सर लेकिन रिपोर्ट तो यहीं दर्ज करवाई है ना। पुलिस अपनी सी पूरी कोशिश कर रही है। मैं अपने तौर पर सारी मालूमात ले रहा हूँ, आप भी अपने तौर पर मालूमात करो। अब कोई ऐसे खामोश तो नहीं बैठे हुए, सारा कुछ हम पे भरोसा करके नहीं बैठ जाओ। तो सर आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया? किस बिहाफ पे गिरफ्तार करूं? क्या सबूत है भाई? सर समद ने खुद उसको इसके साथ जाते हुए देखा है। तो जाते हुए देखा है, अगवा होते हुए तो नहीं देखा ना। और जाने का मतलब समझते हो कि अपनी मर्जी से गई है वो? सर इसके अलावा तो वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि समद ने खुद उसको इसके साथ जाते हुए देखा है। और अगर कोई अपनी मर्जी से जाए तो फिर उस पर केस नहीं बनता, समझ गए? या और समझाऊं तुम्हें? सर प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, वो खुद जा ही नहीं सकती। देखो भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब तुम घर जाओ। मैं और भी पूछताछ करता हूँ लोगों से, मैंने अपने बंदे लगाए हुए इस काम पे। हाँ मुनव्वर,
अंदर आओ। खुर्रम, खुर्रम, मेरी बात सुनो। पूरी बात बताओगे कि हुआ क्या है? क्या बताऊं आपको? सब कुछ आप सुन तो चुकी हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। माँ हूं तुम्हारी, जो सवाल कर रही हूँ ना उसका जवाब दो। आप मुझसे कोई भी कसम ले लें, मैं जो कह चुका हूं वही सच है। मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो फिर तुम पे पुलिस क्यों शक कर रही है? क्योंकि वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है इसलिए। अच्छा, ऑफिस में काम करती थी। वो तुम्हारे चक्कर में थी या तुम उसके चक्कर में थे? सिर्फ काम करती थी। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आप शक कर रही हैं मुझ पे? हाँ? हाँ, शक कर रही हूं। क्योंकि तुम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि मैं शादी करना चाहता हूं। हो सकता है ये लड़की वही हो। तुमने छुपके शादी भी कर ली हो, मुझे नहीं बताया हो। आप मेरी बात का यकीन करें, आपके समझाने के बाद मैंने तो उस लड़की से शादी का सोचना भी छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर। तो क्या करूं? क्या करूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो? भाई 10 दफा आपको बता चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको फिर यकीन नहीं आ रहा तो फिर जाएं, जो सोचना है सोचें जाके। अपनी माँ से बात करने की यही तमीज है? खुर्रम, तुम तो सारी हदें पार करके तहजीब तमीज सब भूल गए। I'm sorry मामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। मैं बहुत परेशान था इसलिए। परेशानी में क्या कोई माँ का मकाम भूल जाता है? अम्मा, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। कर दूंगी माँ, लेकिन एक शर्त। तुम मुझे बिल्कुल सच से बताओ, क्या हुआ था? मामा, मैंने जो कुछ आपको बताया है सिर्फ वही सच है। उस लड़की के अगवा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर नहीं था? चक्कर तो नहीं, प्रिया से मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मेरी उससे दोस्ती थी। बल्कि हाँ, कभी कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि मैं इससे शादी कर लूं, मगर मैंने इस ख्याल को किसी पे जाहिर नहीं होने दिया। सिर्फ आपसे मशवरा किया था। जब आपने मुझे मना किया तो मैंने ऐसा सोचना भी बंद कर दिया। तुम सच कह रहे हो? जी मामा, आप मुझसे चाहे कोई भी कसम ले सकती हैं। अगर तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है ना बेटा, तो तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा।